Hello students, today we are going to start chapter first of civics, diversities in India। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि डाइवर्सिटीज क्या है, कैसे है, क्यों है और डाइवर्सिटीज में यूनिटी कैसे है। तो आइए इस सब के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वी आर सिमिलर इन सम वेज एंड क्विक डिफरेंस फ्रॉम ईच अदर। इन सम अदर वेज एज, फिजिकल एबिलिटीज, gender difference, beliefs, religions and language makes us distinct and unique from each other। तो स्टूडेंट्स, आपने कई जगह देखा होगा, आपकी क्लास में भी कई मतलब जो आपके साथ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अलग अलग जगह से आते हैं और उनमें फिजिकल डिफरेंस भी है एंड जेंडर में भी चेंज है, मतलब सब कुछ अलग अलग है। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, इस तरह से कास्टिज्म का भी उसमें डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो आपने देखा होगा कि वी आर स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज एंड हैव अ वेरियस और टाइप्स ऑफ फूड एंड सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल। तो ये क्या है? यही सब क्या है? डाइवर्सिटीज है। मतलब हमारे पास रहने वाले जो भी मतलब पीपल्स हैं वो उनके यहाँ अलग रिलीजन्स होगा और हमारे यहाँ अलग रिलीजन्स होगा। वो अपने फेस्टिवल को अलग तरीके से मनाते हैं और हम अलग तरीके से मनाते हैं और कुछ ना हम लोगों में सिमिलरिटीज भी मिलती है देखने को। तो दिस इज अ डाइवर्सिटीज। तो कुछ मायनों में क्या है डाइवर्सिटीज हमें समान देखने को मिलती है और कुछ क्या है हमें अलग तरीकों से काफी अलग है, मतलब हमें एक दूसरे में भिन्नता दिखती है। जैसे कि आपके फ्रेंड्स और आप दोनों में बहुत ज्यादा अंतर होगा क्योंकि उसके थॉट्स अलग होंगे, आपके थॉट्स अलग होंगे। ऐसे ही आपके पेरेंट्स और आपके थॉट्स बिल्कुल मैच नहीं करते होंगे, कुछ मायनों में मैच करते होंगे, कुछ नहीं करते होंगे, क्योंकि आपके पेरेंट्स की जो सोच है वो अलग होगी और आपकी सोच अलग होगी। तो दिस इज अ डाइवर्सिटीज। और जो रिलीजियंस एंड लैंग्वेज है हमें एक दूसरे से क्या करते हैं? अलग करते हैं। जैसे कि आपका एक फ्रेंड है, वो अलग कास्ट का है और आप अलग कास्ट के हो और वो अलग रिलीजियंस को फॉलो करता है और आप अलग रिलीजियंस को फॉलो करते हो। तो यही क्या है? यही हमें इंडिया में डाइवर्सिटीज देखने को मिलती है। डिफरेंस हेल्प अस टू लर्न फ्रॉम वन अनदर हेल्प एंड सिमिलर हेल्प टू शेयर। इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्स कल्चर्स एंड ट्रेडिशनल्स। तो हमारा जो इंडिया है वो हमें डिफरेंस एक दूसरे से बहुत ही अलग मतलब हमारी क्या हैबिट्स भी अलग हैं, सोच भी अलग है, एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मैच करती हैं। तो ये क्या है? ये हमें एक दूसरे के मतलब शेयर कराता है, एक दूसरे को मतलब सिखाता है एक दूसरे से। जैसे कि कुछ यूनिक किया आपके फ्रेंड ने और कुछ यूनिक आपने किया, तो आपसे जो उसने कुछ सीखा वो उसने सीखा एंड आपने भी उससे कुछ सीखा। तो दिस इज अ डाइवर्सिटीज। कुछ डिफरेंस जो है आप शेयर कर लेते हो जो कि आप में नहीं होते, आपके फ्रेंड्स में होते हैं, और जो आप में होते हैं आपके फ्रेंड्स में नहीं होते, वो आपसे सीख जाते हैं। तो दिस इज अ डिफरेंस ऑफ सिमिलरिटीज। तो हमारा जो इंडिया है वो बहुत सारे कल्चर्स एंड ट्रेडिशनल्स का क्या है? एक एग्जाम्पल है, उसे एक एग्जाम्पल कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे कल्चर्स भी हैं, ट्रेडिशनल्स भी हैं बहुत सारे। आपको जैसे हिंदू, सिख, इस्लाम, सबका ये क्या है? सबका फूड भी अलग होता है, सबका रिलीजन्स भी अलग होता है, सबका ड्रेसिंग सेंस भी अलग होता है, सबका मतलब लैंग्वेज अलग होती है। तो दिस इज अ डाइवर्सिटीज। क्योंकि आपको बहुत सारी इंडिया में बहुत सारे विभिन्न तरह की चीजें देखने को मिलती है। क्योंकि अगर आपने 5 टाइप्स के पीपल बैठाल दिए तो उनके 5 टाइप्स के पीपल्स में भी सबकी सोच क्या डिफरेंस होगी और कुछ की जो सोच है कुछ पॉइंट उसमें सिमिलरिटीज आपको देखने को मिलेंगे। तो दिस इज अ डाइवर्सिटीज। रीजन्स बिहाइंड द डाइवर्सिटीज, मतलब कि हमारे जो डाइवर्सिटीज में उनका क्या रीजन है, मतलब क्यों इतना विभिन्न है, क्यों इसकी भिन्नता है। तो द रीजन्स बिहाइंड द डाइवर्सिटीज नेचर ऑफ आवर कंट्री इज इट्स जियोग्राफी। इंडिया हैज माउंटेन्स, रिवर्स, थिक्स, फ्यूचर, फॉरेस्ट एंड ओशियंस। इट मीन्स हमारी कंट्री की जो डाइवर्स है वो नेचर के पीछे का क्या है? कारण क्या है? ज्योग्राफी है। उसके पीछे का कारण क्या है? ज्योग्राफी है। क्योंकि इंडिया में क्या है? माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं एंड थिक फॉरेस्ट है एंड ओशियंस हैं। आपको घने जंगल देखने को मिलेंगे, माउंटेन्स मिलेंगे, रिवर्स मिलते हैं, ओशियंस मिलते हैं। तो ये क्या है? ये
बहुत सारी विभिन्न तरह की, आपको एक ही जैसी चीजें, बहुत सारी विभिन्न तरह की चीजें देखने को मिलती है। जैसे कि आपको रिवर्स मिले, माउंटेन्स मिले, थिक फॉरेस्ट मिले एंड ओशियंस मिले। तो ये क्या है, ये हमारी कंट्री की क्या है, एक ज्योग्राफी एरिया में हमारा क्या है, ये भी एक विभिन्नता के रूप में हमें दिखाई देता है। In olden time, the means of transport or communications were almost absent. Traveling from place to place was never easy. It means जो हमारा ओल्डन टाइम था, उस टाइम में क्या है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशंस नहीं होते थे, और उस टाइम में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवलिंग करना बिल्कुल भी इजी नहीं होता था, क्योंकि उस टाइम बहुत ज्यादा मतलब ट्रांसपोर्ट तो होते नहीं थे। माउंटेन्स को क्रॉस करके जाना, फॉरेस्ट को क्रॉस करके जाना, इस तरह से बहुत ज्यादा घने जंगलों में से होके जाना और रिवर्स को क्रॉस करके जाना बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्ट था उस टाइम पे ट्रांसपोर्ट करना। द हिस्ट्री ऑफ प्लेस इन द स्टोरी of such generation that settled down in different place and reached the culture and tradition। उस टाइम पे क्या था, किसी प्लेस की हिस्ट्री ऐसी जनरेशन की कहानी है जो अलग अलग जगहों से अलग अलग जगहों के कल्चर एंड ट्रेडिशनल को अपनाया था उन्होंने। तो ये क्या है, यही क्या है, यही डाइवर्सिटीज है। मतलब जैसे कि कोई भी पर्सन है, जैसे कि वह मान लीजिए जैसे कि आगरा में रहता है, और अगर बाई चांस उसका कहीं पे मतलब जॉब लग जाती है, वो बाहर चला जाता है, तो उसका जैसे कि बाहर उसकी बिहार में जॉब लगी, तो वो बिहार जाएगा तो आगरा के ट्रेडिशनल को भी वो अपनाएगा, एंड बिहार के में भी वो थोड़ा सा मतलब उसके ट्रेडिशनल को भी अपनाता जाएगा, और उसमें ही वहाँ की सोच आती जाएगी, और अपना मतलब इस दोनों को वो मिक्स कर देगा। तो ये क्या है, वहाँ के ट्रेडिशनल को उसने अपनाया, अपना कल्चर भी उसने लिया और वहाँ का कल्चर भी लिया। तो क्या है, जनरेशन में भी चेंज आ जाता है, क्योंकि जनरेशन और ट्रेडिशनल दोनों में चेंज हमें देखने को मिलता है। तो ये क्या है, यही डाइवर्सिटीज हैं जो हमें एक दूसरे को देखने में मिलती हैं। इकोनॉमिक्स डिफरेंस, तो डाइवर्सिटीज क्या है, वो हमें इकोनॉमिक्स डिफरेंस के थ्रू भी हमें देखने को मिलती है। जैसे कि इकोनॉमिक डिफरेंस बिटवीन पीपल मीन्स the difference in amount of money or wealth they have। it means economic difference जो है वो हमें pupils में मेनली देखने को मिलती है। क्या होता है, कुछ pupils के पास मोर मनी होती है और कुछ pupil के पास लिटिल मनी होती है। तो जिसके पास ज्यादा पैसा है तो वो अपना ट्रेडिशनल मतलब उसका रहन सहन स्टाइल कुछ बहुत ज्यादा अलग होगा, और जिसके पास मनी नहीं है, जो पुअर पर्सन है, उसके पास क्या है, उसका रहन सहन और उसकी स्टाइल और उसका फूड, उसका लैंग्वेज, सब में चेंज आएगा, जिसके ड्रेसिंग सेंस में चेंज आएगा, सब में। तो ये क्या है, क्योंकि जो रिच पर्सन है उसके अकॉर्डिंग पुअर पर्सन नहीं है, उसका कंपैरिजन किया जा सकता है, क्योंकि उसके पास मोर मनी है तो वो बहुत सारा अपनी जो उसकी नीड्स है वो उसको बहुत जल्दी क्विकली पूरा कर लेता है। एंड जो पुअर पर्सन है वो अपनी नीड को इतनी जल्दी पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि उसके पास जो मनी है वो बहुत कम है। तो मनी के थ्रू ही हमें इकोनॉमिक्स डिफरेंस देखने को मिलता है। People are rich if they have more of money या lots of money, and people are poor if they have little money, which is not enough to give them food and the difference in the amount of money are visible in difference in clothes, lifestyle and even foods and habits। मैंने अभी आपको बताया ही है कि उनकी जो लाइफस्टाइल है, जो रिच पर्सन की और पुअर पर्सन की, तो दोनों की बहुत ज़्यादा अलग होगी, एंड फूड भी दोनों का सेम नहीं होगा, और जो उनकी हैबिट्स हैं वो भी अलग होंगी, क्योंकि पुअर पर्सन की हैबिट्स अलग होंगी और उसके रिच पर्सन की हैबिट्स अलग होंगी। तो ये इकोनॉमिक्स के थ्रू भी हमें डाइवर्सिटीज देखने को मिलती है। तो इकोनॉमिक डिफरेंस इन डाइवर्सिटीज, सो दिस इज द डाइवर्सिटीज इन इंडिया। यही भिन्नता है जो हमें पीपल्स के थ्रू, रिच पर्सन एंड पुअर पर्सन के थ्रू भी हमें देखने को मिलती है। सोशल डिफरेंस, कास्ट सिस्टम एंड जेंडर बियस आर टू मेजर सोशल डिफरेंस। ये क्या है, मतलब इंडिया में जो हमें टू मेजर जो सोशल डिफरेंस देखने को मिलते हैं, एक तो जेंडर वाइज मिलते हैं एंड और कास्ट सिस्टम। मतलब इन चीजों का हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा मतलब
माना जाता है कि इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस माना जाता है कि लोगों का ना उठना बैठना, इसकी कास्ट ये है उसकी कास्ट ये है, हम उससे बात नहीं करेंगे, अदरवाइज ये नहीं करेंगे, उसका फूड नहीं खाएंगे, हम उसके पास नहीं जाएंगे, उसके साथ प्लेइंग नहीं करेंगे। तो इस तरह का कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें ये देखने को मिलता है। दे क्रिएट इनक्वालिटी इन दी society. Caste system in India became an evil when the society was divided into castes during ancient times. It means सोसाइटी में जो डिफरेंस हमें जो देखने को मिलता है, सोसाइटी में असमानता पैदा करते हैं, जो मतलब हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, उसमें अनेक तरह की विविधता जो है हमें देखने को मिलती है, जैसे कि जाति पात, छुआछात, पूजा पाठ, इन सबसे सोसाइटी में क्या है डिफरेंस दिखाई देता है। इंडिया में जाति व्यवस्था एक तरह की बुराई बन गई है। जब हमारा समाज प्राचीन समाज में कास्ट सिस्टम में डिवाइडेड था, तो और समाज में क्या, और आज भी कास्ट सिस्टम में वो डिवाइडेड है, तो क्या है एक बहुत सी हमें जो कास्ट सिस्टम से लेकर और सोसाइटी में बहुत सारी विविधताएं हमें दिखाई देती हैं, और ये हमें कुछ कल्चर से इसके वजह से आगे नहीं हो पा रहे हैं। तो आइए जाति पात से लेकर पूजा पाठ, छुआछात, इस तरह की सोसाइटी में डिफरेंस देखने को मिलता है, और आज भी हमें ये सब विविधता दिखाई दे रही है। और कुछ प्राचीन टाइम में, मतलब जो पहले का टाइम था उस टाइम पे इतना नहीं, इतना बहुत ज्यादा था, लेकिन अब थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। तो ये क्या है, यही डाइवर्सिटीज इन इंडिया। आफ्टर इंडिपेंडेंस आवर गवर्नमेंट मेड लॉज After independence, our government made laws to show that all human beings are born equal and they should enjoy equal opportunities. But even today, in many villages and towns, the evil of caste system is followed. It means इंडिपेंडेंस के बाद हमारी गवर्नमेंट यह दिखाने के लिए पीपल को फोर्स कर रही थी कि जो सभी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो एक समान पैदा हुए हैं, और वह विविधता को अनदेखा करती थी। मतलब जो गवर्नमेंट है वो मतलब इक्वलिटी देना चाह रही थी सबको, मतलब वो विविधता को दिखाना ही नहीं चाह रही थी, और वह यह बात बता रही थी कि उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, जो कि वो एंजॉय करना चाहती थी कि जो अपॉर्चुनिटीज एक को मिली है उसी तरह से सबको मिलनी चाहिए थे। बट आज भी कई जगह ऐसी हैं, जैसे कि विलेज और टाउन ऐसे हैं जहां हमें बहुत सारी बुराइयां, जैसे कि कास्ट सिस्टम को लेकर बहुत सारी बुराइयों को वहां फॉलो किया जा रहा है। आज भी बहुत सारे लोग मतलब नहीं बैठते हैं कास्ट को लेकर एक दूसरे के पास, इस तरह से मतलब कास्ट सिस्टम आज भी देखने को मिलता है हमें। तो यह क्या है, यह भी एक विविधता है। There is another evil in India society, discriminations against the girl child. मतलब कास्ट सिस्टम के साथ साथ गर्ल चाइल्ड के प्रति भी क्या है, हमारे इंडिया में सोसाइटी में एक और भेदभाव देखने को मिलता है। इसमें क्या है, कास्ट सिस्टम को के साथ साथ जैसे कि अब गर्ल चाइल्ड हुई, तो गर्ल चाइल्ड में भी विविधता हमें देखने को मिलती है। A girl child is treated like a burden even today in villages and also in some towns. It means मतलब आज भी क्या है, मतलब गर्ल चाइल्ड को आज के टाइम में भी, जब गर्ल चाइल्ड को क्या है, बहुत सारे विलेजेस एंड टाउन्स ऐसे हैं वहां गर्ल चाइल्ड को मतलब लड़कियों को बोझ समझा जाता है। तो यह भी एक डाइवर्सिटीज है, क्योंकि हमें बॉयज में और गर्ल्स में दोनों में मतलब समानता को देखने को मिलनी चाहिए, अदरवाइज नहीं मिलती है। तो ये डाइवर्सिटीज है, क्योंकि बहुत पहले के टाइम में गर्ल चाइल्ड को एकदम बोझ समझा जाता था, लेकिन आज के टाइम में भी बोझ समझा जाता है। लेकिन कुछ जगह ऐसी है, मतलब कुछ टाउन्स ऐसे हैं, कुछ विलेजेस भी ऐसे हैं जहाँ बोझ नहीं समझा जाता है, गर्ल एंड बॉयज दोनों को इक्वालिटीज दी जाती है। लेकिन आज के टाइम में भी बहुत सी जगह पे ये देखने को हमें मिलता है। The birth of girl child is not welcomed. This is a called gender bias. Now the government has made laws to protect the girl child and they stop gender discriminations. गर्ल चाइल्ड का जब बर्थ होता था तो बहुत कम लोग ऐसे थे
मतलब जो उनका वेलकम करते थे। बहुत से ऐसे थे